नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। जलगांव में ये सप्ताह जो है बहुत ही एकदम ज्यादा चर्चा में रहा है। कभी मार्वल कैफे पे रेड दिख रही है तो रोहिणी खड़से पर हमला भी दिख रहा है। रोहिणी खड़से जेडीसीसी बैंक की पूर्व चेयरमैन हैं। उनकी पहचान एकनाथराव खड़से की पुत्री के तौर पे भी की जाती है। बहुत सारे लोग ये असमंजस में थे कि आखिरकार इतने सालों से, देखिए जिसका नाम अभी लिया जा रहा है, लोग कहते हैं चंद्रकांत पाटिल के आदमी हैं। चंद्रकांत पाटिल और एकनाथराव खड़से ये मुक्ताई नगर में एक दूसरे के साथ, इनके साथ तनातनी हुआ करती थी, लेकिन इस तरीके से जो हमला हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। रोहिणी खड़से ने जो हमलावर हैं उनका नाम डिक्लेयर किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने उसकी पहचान की है, उन पर केस भी दर्ज हुआ है। जो लोग वहां थे उनके ऊपर केस दर्ज कर पुलिस अपना काम कर रही है। ये देखा जाए अगर तो जलगांव जिले में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कानून की पकड़ लोगों पर ढीली होती जा रही है। तो कानून को अपनी पकड़ बनाने के लिए अपने प्रयास करने पड़ेंगे। जो कुछ भी इनका इंटरनल चलता है पुलिस वालों का, वो सब कुछ छोड़कर पहले अपना दबदबा कायम करना पड़ेगा पुलिस वालों को, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कभी कहीं मर्डर हो रहा, कभी कहीं मर्डर हो रहा, कभी मारामारी हो रही, कभी किसी के घर में घुस के कोई मार दे रहा, कभी सलून की दुकान पे किसी की हत्या हो जा रही है। इस तरीके के जो हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, लगातार क्राइम बढ़ रहा है, चोरी बढ़ रही है, इस पर पुलिस को जरूर कुछ ना कुछ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर पुलिस का दबदबा इसी तरीके से नीचे जाता रहा तो कहीं ना कहीं जिले में और ज्यादा भयावह परिस्थितियां हो सकती है। फिलहाल शिवसेना के एक कट्टर कार्यकर्ता हैं शिव सैनिक गजानन मालपुरे, जो कहा जाता है कि कई बार देखा भी गया है कि गजानन मालपुरे और खड़से ग्रुप जो है उनमें हमेशा अनबन रहा करती थी। अभी खड़से राष्ट्रवादी में है, मालपुरे शिवसेना में है। चंद्रकांत पाटिल जो है वो शिवसेना के पदाधिकारी तो हैं ही, अपक्ष में विधायक भी हैं। तो और ये सभी लोग महाविकास आघाड़ी के अंग हैं। अभी मालपुरे जो है उन्होंने आज यानी कि गुरुवार को प्रेस रिलीज की है, मीडिया के सामने आकर कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है रोहिणी खड़से पर हमला, उसका निषेध है, लेकिन इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो सीबीआई जांच जैसा विषय जरूर होना चाहिए। अब सीबीआई इसके अंदर कैसे आएगी? क्या जलगांव की पुलिस पर गजानन मालपुरे को भरोसा नहीं है? अगर नहीं है तो फिर बात अलग है। यहां भी ऐसा आता है कि शिवसेना के मुख्यमंत्री है तो एनसीपी का गृह मंत्री है, तो एक दूसरे से यहां भी रोक टोक हो रही, और कहीं और हो या नहीं हो, लेकिन जलगांव में राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के बीच तनातनी दिखने लगी है। वरिष्ठों को चाहिए कि इन सब बातों पर ध्यान दे और इन सब चीजों को जल्द से जल्द निपटा ले, क्योंकि ये राजनीति में खतरनाक हो सकता है, खराब हो सकता है। कई लोग, जब हमला हुआ था, जब रात की बात थी जिस दिन हमला हुआ, उसके बाद असमंजस की भावनाएं ये चल रही थी कि कहीं ये दो लोगों को लड़ाने का काम तो नहीं किया जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो दो लोगों को लड़ाना चाहता हो और उसमें तीसरे का फायदा हो रहा हो। सौदागर फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, तो उस फिल्म में आपने देखा होगा कि दो दोस्तों को लड़ाने के लिए जो विलेन रहता है वो कई तरह के प्रयास करता है, कई झूठे नाटक नौटंकी करता है, उसके बाद उन दोनों में लड़ाइयां होती है, सच्चाई बाद में खुलती है। यहाँ दो दोस्त तो नहीं है, लेकिन दुश्मन भी हों तो इनके बीच में जबरदस्ती इस तरीके का कोई पंगा तो नहीं कर रहा है, ऐसी भी शंका लोगों के मन में है, जिसका खुलासा जब पुलिस के हाथों में बात आ गई है तो जल्द से जल्द हो ही जाएगा। हम सभी यही चाहते हैं, सभी से निवेदन करते हैं कि जिले में शांति बनाए रखें। अभी कोरोना लगातार बढ़ रहा है, तो आप सभी से ऐसी अपील भी करता हूं कि कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए कोरोना नियमों का पालन कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। जरूरत ना हो तो इधर उधर घूमिए मत, ताकि कोरोना फैलने से रुक सके। जय हिंद।